जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। भगवान श्री हरि की कृपा आप लोगों पर सदा बनी रहे। दोस्तों, महाभारत के समय की बात है। पांचों पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से कलयुग के बारे में चर्चा की और कलयुग के बारे में विस्तार से पूछा और जानने की इच्छा जाहिर की कि कलयुग में मनुष्य प्रभु कैसा होगा, उसके व्यवहार कैसे होंगे, उसे मोक्ष कैसे प्राप्त होगा। इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, पहले तुम पांचों भाई वन में जाओ और जो कुछ भी दिखे वह आकर मुझे बताओ, मैं तुम्हें उसका प्रभाव बताऊंगा। पांचों भाई ने भगवान श्री कृष्ण के कहे अनुसार वन की तरफ चले गए। वन में जाने के बाद युधिष्ठिर महाराज ने देखा कि किसी हाथी के 2 सूंड हैं। यह देखकर उनका आश्चर्य का पार न रहा। दूसरी तरफ जब अर्जुन दूसरी दिशा में गए तो वहां उन्होंने देखा कि कोई पक्षी है, उसके पंखों पर वेद की रचनाएं लिखी हुई हैं। वो पक्षी मुर्दों का मांस खा रहा है, यह भी एक आश्चर्य है। तीसरी तरफ भीम ने आश्चर्य से देखा कि गाय ने बछड़े को जन्म दिया है और वो बछड़ों को इतना चाट रही है कि बछड़ा लहू लुहान हो जाता है। सहदेव ने चौथा आश्चर्य देखा कि 6-7 कुएं हैं और आसपास के कुएं में पानी है, किंतु बीच का कुआं खाली है। बीच का कुआं गहरा भी है, फिर भी उसमें पानी नहीं। उधर पांचवें भाई नकुल ने भी एक अद्भुत आश्चर्य देखा कि एक पहाड़ के ऊपर से एक बड़ी शिला लुढ़कती आती और कितने ही वृक्षों से टकराई, पर उन वृक्षों के तने उसे रोक न सके। कितनी ही अन्य शिलाओं के साथ टकराई, पर वह रुक न सकी। अंत में एक अत्यंत छोटे पौधे का स्पर्श होते ही वह स्थिर हो गई। पांचों भाइयों के आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं था यह सब दृश्य देखकर। तब वे शाम को भगवान श्री कृष्ण के पास गए और अपने अलग अलग दृश्यों का वर्णन किया। युधिष्ठिर की बात सुनकर कृपा शंकर भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। ऐसे लोगों का राज्य होगा। अब जब अर्जुन ने अपनी बात बताई तब भगवान ने कहा, कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु वे यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम से संपत्ति कर जाए। हर जाति धर्म के प्रमुख पद पर बैठे विचार करेंगे कि कब किसका श्राद्ध है। चाहे कितने भी बड़े लोग होंगे, किंतु उनकी दृष्टि तो धन के ऊपर ही रहेगी। ऐसे लोगों की बहुताय होगी जो परधन को हरने और छीनने को आतुर होंगे, और कोई कोई विरला ही संत पुरुष होगा। भीम ने तीसरा आश्चर्य बताया। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग का आदमी शिशुपाल हो जाएगा। बालकों के लिए इतनी ममता करेगा कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, किंतु यदि अपना बेटा साधु बनता होगा तो रोएंगे, मेरे बेटे का क्या होगा। इतनी सारी ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उसका जीवन वही खत्म हो जाएगा। अंत में बेचारा अनाथ होकर मरेगा। वास्तव में लड़के तुम्हारे नहीं हैं, वे तो बहुओं के अमानत हैं। लड़कियां जमाइयों की अमानत हैं और तुम्हारा यह शरीर मृत्यु की अमानत है। तुम्हारी आत्मा परमात्मा की अमानत है। तुम अपने शाश्वत संबंध को जान लो, बस यही सत्य है। जब सहदेव ने चौथा आश्चर्य बताया तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, कलयुग में धनाढ्य लोग लड़के लड़कियों के विवाह में, मकान के उत्सव में, छोटे बड़े उत्सव में तो लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में ही यदि कोई भूखा प्यासा होगा तो
ये नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या खाली पेट आज वह सोया है। दूसरी और मौज की बात यह है कि वे मौज मौज में शराब, कबाब, फैशन और व्यसन में पैसे उड़ा देंगे, किंतु किसी के दो आंसू पोंछने में उनकी रुचि न होगी, और जिनकी रुचि होगी उन पर कलयुग का प्रभाव नहीं होगा, उन पर भगवान का प्रभाव होगा। पांचवां आश्चर्य सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, बड़ी तीव्र गति से नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। यह पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, ना ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि नाम के, राम नाम के एक छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन के एक छोटे से पौधे से मनुष्य का जीवन का पतन होना रुक जाएगा। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो भगवान श्री कृष्ण के लिए, भक्त वत्सल प्रभु श्री राम के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पूरा वीडियो देखने और सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों।